Assalamu alaikum. This is Sumaira Tahir. I'm a corporate trainer, OD consultant and a motivational speaker. उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और स्टार्ट करते हैं जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सम अश्योर्ड और द डेथ बेनिफिट। यस, सम अश्योर्ड मीन्स द बेनिफिट पेएबल इन केस ऑफ डेथ। सम अश्योर्ड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये कितना होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करूंगी अपनी इस वीडियो में। पहली चीज़ तो ये है कि सम अश्योर्ड के बहुत सारे नाम हैं। इसको डेथ बेनिफिट भी कहा जाता है, इसको फेस अमाउंट भी कहा जाता है। और जब ये पॉलिसी आप लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में, उससे इवन लेने से पहले भी इलिस्ट्रेशन में आपको ये नाम या ये वर्ड नज़र आएगा सम अश्योर्ड का। तो इसको समझ लेते हैं कि सम अश्योर्ड क्या है या कितना होना चाहिए। देखें, ये सम अश्योर्ड किसको कितनी ज़रूरत है, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। हर बंदे को पता होता है कि जिस वक्त तक वो है, लाइव है, जिंदा है, तो उसकी फैमिली के एक्सपेंसेस क्या हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा होता है। बट इसकी ज़रूरत पड़ती है इन केस ऑफ लाइफ एश्योर्ड डेथ की। अगर खुदा ना खास्ता अगर लाइफ एश्योर्ड जो कि अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा होता है, वो शख्स अगर फैमिली में से निकल जाता है तो उसकी फैमिली को कितना पैसा दरकार होगा ये उस बंदे को ही पता होता है। और वो डिसाइड बेहतर तरीके से कर सकता है कि आया उसके बच्चे जो हैं वो लाइफ के किस स्टेज में इस वक्त और आइंदा आने वाले 10 सालों में किधर होंगे। क्योंकि 10 साल का मैंने जिक्र इसलिए किया कि एवरीबडी नोज के इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती हैं ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब ये कोई बंदा डिसाइड कर सकता है कि अगर लेट से फॉर एग्जांपल उसके बच्चे ने 10 साल के बाद हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना होगा या कोई कारोबार भी करना हो, तो उसको कितने पैसे चाहिए होंगे। 10 लाख चाहिए होंगे, 20 लाख चाहिए होंगे, 30 लाख चाहिए होंगे। तो इस तरह से डिसाइड किया जा सकता है कि हमारी ज़रूरत कितने की होगी। उस के बेस के ऊपर आपको जो है सेल्स पर्सन डिसाइड कर देगा, बता देगा। मुख्तलिफ इलस्ट्रेशंस बना के दिखा सकते हैं कि जी आपको प्रीमियम कितना देना पड़ेगा और आपको सम अश्योर्ड या डेथ बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ कितना मिलेगा। तो ये तो बात हो गई कि लाइफ एश्योर्ड डिसाइड कर सकता है कि उसको कितना डेथ बेनिफिट की ज़रूरत पड़ सकती है। इन केस ऑफ हिज डेथ उसकी फैमिली को क्या फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगी, उसको कितनी कवरेज लेनी चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब कैलकुलेट किस तरह से सम अश्योर्ड किया जाता है, इसमें 2 फार्मूलाज होते हैं। एक ये पहला फार्मूला ये है कि कंपनी क्या करती है कि प्रीमियम इनटू टर्म कर देती है, यानी आपका जितनी प्रीमियम अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है टर्म के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रीमियम 1 लाख रुपए है और आपके प्लान की टर्म 10 साल है, तो कंपनी क्या करेगी, 1 लाख को 10 साल से मल्टीप्लाई कर देगी और आपका सम अश्योर्ड जो हो जाएगा वो तय हो जाएगा 10 लाख रुपए इन केस ऑफ योर डेथ। इसमें एक छोटी सी चीज़ है, वो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करके बताना चाहती हूँ कि शुरू के सालों में सम अश्योर्ड ही ज़्यादा अमाउंट होगी, बट जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा सम अश्योर्ड में कुछ कैश वैल्यू भी ऐड ऑन होती जाएगी। तो फिर अगर किसी की इन केस डेथ हो रही है 8वें या 9वें साल पॉलिसी के, तो उसको कंपनी से क्या मिलेगा, सम अश्योर्ड और द कैश वैल्यू विच एवर इज हायर। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है पॉलिसी की कैश वैल्यू बढ़ती है, तो वो फिर जो ज़्यादा अमाउंट होती है लाइफ एश्योर्ड के बेनिफिशरीज को कंपनी वही अमाउंट देती है। ये बात हो गई पहले फार्मूले की या पहली कैलकुलेशन की कि कुछ कंपनीज बेस करती हैं अपने सम एश्योर्ड को प्रीमियम इनटू टर्म के ऊपर। अच्छा, अब दूसरी टाइप क्या है या कैलकुलेशन, दूसरी कैलकुलेशन सम अश्योर्ड की ये है कि वो बेस्ड होती है कवर मल्टीपल्स के ऊपर। कवर मल्टीपल्स आर नंबर्स, सिंपल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5 अप टू 254। डिपेंड करता है कौन सी कोई हो सकता है कंपनी का जी नहीं हमारे मिनिमम 10 से शुरू हो रहे हैं और मैक्सिमम 200 पे जा रहे हैं, तो इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी।
कवर मल्टीपल का फायदा क्या? कवर मल्टीपल का फायदा ये है कि आपको थोड़े पैसों में ज्यादा बड़ी इंश्योरेंस या ज्यादा बड़ी कवरेज या ज्यादा सम एश्योर्ड मिल जाता है, जो कि दूसरी सूरत में मुमकिन नहीं होता। मगर इसमें आप जितना ज्यादा अपना जो है कवर मल्टीपल लेते जाएंगे तो आपकी प्रोटेक्शन बढ़ती जाएगी, कवर बढ़ता जाएगा, बट आपकी कैश वैल्यू पॉलिसी की कम होती जाएगी, क्योंकि कैश वैल्यू और कवर मल्टीपल्स जो हैं इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है। अगर कवर मल्टीपल ज्यादा है तो कैश वैल्यू कम। अगर आप कवर मल्टीपल जो है वो छोटे से छोटा ले रहे हैं तो आपकी पॉलिसी की कैश वैल्यू ऊपर चली जाएगी। अब अगर आप कोई मीडियोकर सा या स्टैंडर्ड सा ले रहे हैं तो आप में प्रोटेक्शन और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट दोनों होगा। फॉर एग्जांपल ज्यादा स्टैंडर्ड मैं कहती हूँ, अगर कोई लेता है 10 कवर मल्टीपल या 15 तो वो स्टैंडर्ड की रेंज में आते हैं, उसमें आपको एक अच्छी प्रोटेक्शन भी मिल रही होती है और आपकी कैश वैल्यू भी हो रही होती है, बढ़ रही होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट भी अच्छा आपको मिल जाता है। तो ये तो फार्मूला या दूसरी कैलकुलेशन है कि प्रीमियम इनटू कवर मल्टीपल। अगर आप 5 कवर मल्टीपल लेते हैं तो उसमें क्या होगा, 1 लाख प्रीमियम दे रहे हैं, प्लान भले आपका 10 साल का है 15 साल का है, तो उसमें क्या होगा, आपको आपका सम एश्योर्ड 5 लाख हो जाएगा फिक्स, और आपके इसमें प्रोटेक्शन कम है मगर आपके इस प्लान में इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट ज़्यादा होगा, इसमें आपको कैश वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। अगर आप कहते हैं नहीं जी मुझे 15 चाहिए कवर मल्टीपल, तो आपका जो सम एश्योर्ड है वो 15 लाख रुपए हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी आपकी कैश वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि प्रोटेक्शन जो है वो ऊपर जा रही है। इसको बेसिकली हम कहते हैं इनहैंस्ड इंश्योरेंस कवरेज एट अ लेसर कॉस्ट, कि आपको कम कीमत में अच्छी खासी इंश्योरेंस की कवरेज मिल रही है। तो ये आप कर सकते हैं। और इलिस्ट्रेटिव पर्पसेस पे मैं आपको थोड़ा सा लैपटॉप पे दिखाना चाहूँगी कि ये वर्किंग क्या है और किस तरह से होती है कवर मल्टीपल्स की। सो लेट्स मूव टू माई लैपटॉप। So let's have a look at the second calculation of calculating sum assured is equal to basic premium into cover multiple। और कवर मल्टीपल जो है इसका ताल्लुक इंसान की एज से भी होता है, और एज आप देखें इसमें जैसे जैसे एज इंसान की बढ़ती जा रही है उसकी जो मैक्सिमम कवर मल्टीपल की लिमिट है वो कम होती जा रही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 लिखा हुआ है इस कॉलम में हर जगह पे, और यहाँ पे 254 से लेके 39 ये मिनिमम कवर मल्टीपल इसमें 5 और मैक्सिमम 254 मिल सकता है। जिस बंदे की एज 18 से लेके 39 ईयर्स तक हो, 40 वाले को 5 से लेके 195, और जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज एट 60 ईयर्स उसका मिनिमम 5 और मैक्सिमम उसको 39 मिलेगा, 39 कवर मल्टीपल मिलेगा। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। मगर बेसिक बात समझने की ये है कि जैसे जैसे बंदे की एज बढ़ती जाती है उसका मोर्टेलिटी का, डिजीज का, डिसेबिलिटी का रिस्क हाई होता है, इसलिए उसका कवर मल्टीपल वैसे वैसे कम होता जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कवर मल्टीपल अगर आपका लो होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट जो है आपके पॉलिसी में वो हाई होगा, और इसमें कवर आपका लो होगा, प्रोटेक्शन कम है, यानी कि आपका सम एश्योर्ड की अमाउंट कम होगी। अगर आप 5 कवर मल्टीपल सेलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रीमियम 1 लाख रुपया है तो आप 5 कवर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सम एश्योर्ड बन जाएगा 5 लाख रुपए। तो जैसे जैसे आप कवर मल्टीपल बढ़ाते जाएंगे आपके सम एश्योर्ड की अमाउंट बढ़ती जाएगी मगर आपकी इन्वेस्टमेंट लो हो जाएगी। तो ये कवर मल्टीपल का और इसका इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक इस तरह से है कि इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। कवर मल्टीपल अगर ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट लो हो जाएगी, अगर कवर मल्टीपल कम होगा तो इन्वेस्टमेंट या आपकी पॉलिसी की कैश वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेनर्स एम्पावर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें। आपके सजेशंस का मुझे इंतज़ार रहता है। और बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कर दें। थैंक यू सो मच। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।